हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ अपने मोगरा का पौधा। और आज इसमें मैं दो काम करने वाली हूँ। एक तो इसमें अच्छे से मैं खाद डालने वाली हूँ और दूसरी चीज़ है कि इसकी कटिंग। तो आज मैं थोड़ी सी इसकी कटिंग भी करूँगी। और अगर दोस्तों आप लोगों को मतलब अपने मोगरे के पौधे पे अच्छे से फूल चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में हमेशा ये खिलते रहे जब तक गर्मी है। ये गर्मियों में खिलते हैं दोस्तों, और ये मई जून तक खिलते ही रहते हैं। और बारिश में भी ये थोड़े बहुत खिल जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ये ज़्यादातर भर भर के फूल देते हैं। तो आपको भी अगर चाहिए इसी तरह भर भर कर फूल, तो फिर मेरे साथ आइए और देखिए मैं क्या क्या करती हूँ अपने पौधे के साथ। और दोस्तों, ये जब से गर्मी आई तब से मेरे पौधे पे मतलब एक दिन भी फूल खिलना बंद नहीं होते हैं। और देखिए बहुत सारे खिल के बिखर भी गए हैं, और देख ही रहे हैं कि बहुत सारे कलियाँ बनती भी जा रही है। मतलब एक ख़त्म भी नहीं होता है, दूसरा तैयार हो जाता है। तो अगर इसी तरह का आप लोगों को भी फूल चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए, ये मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। तो पहली चीज़ है दोस्तों कि इसकी कटिंग। तो दोस्तों, मैं इसे मतलब ठंड में काटी थी और उसके बाद मैं नहीं काट पाई, क्योंकि मैं सोच रही थी काटूंगी और इसमें फिर बहुत सारे कलियां बन गई, तो मैं फिर नहीं काट पाई। लेकिन अभी क्या कर रही हूँ कि मैं पूरे एक साथ नहीं कट कर रही हूँ। तो जो जो ब्रांच में फूल खिल जा रहे हैं तो उसे मैं काट दे रही हूँ। देखिए इसमें सारे फूल खिल के ख़त्म हो गए थे, और एक दो कहीं पे होंगे बाकी, तो मैं इसे हटा दे रही हूँ। नहीं तो ये ऊंचे ऊंचे पूरा लत की तरह लंबे लंबे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं मतलब बारी बारी से काट रही हूँ। और अभी देखिए दोस्तों, इसमें कलियाँ पूरी बनी हुई है। तो ये 2-3 दिन में पूरी तरह से खिल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसे भी नीचे से काट दूँगी। तो मैं इसी तरह से मतलब एक ही दिन सारे पौधे की कटिंग नहीं कर रही हूँ। जैसे ही फूल खिलते जा रहे हैं जो ब्रांच में, उसे मैं हटाते जा रही हूँ ताकि बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं हो। और देखिए दोस्तों, अगर पौधों को घना करना है तो उसके लिए भी हमें कटिंग करते रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ब्रांच निकले हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे ही फूल खिल जाए तो आप अगर हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर दें, या फिर थोड़ी सी कटिंग कर दें। तो इसीलिए मैं भी वही कर रही हूँ। जैसे जो डाली में फूल खिल जा रहे हैं तो उसे मैं काट दे रही हूँ इसी तरह। तो फिर से इसमें नए फूल और कलियाँ निकलने लग रही है। और हमेशा ही मैं जब भी आप लोगों को अपनी वीडियो दिखाऊंगी तो आप लोग देखिएगा, हमेशा ही इसमें फूल खिले रहते हैं। तो बस इतना सा काम करना है, और थोड़े थोड़े खाद भी डालना है। तो खाद में मैं थोड़ी सी घरेलू चीज़ें भी डालूँगी, और कैसे डालना है वो भी मैं बताऊँगी। तो चलिए, इस पौधे की पहले क्या करेंगे, हम लोग गुड़ाई कर देंगे। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ। तो ये एक बोतल में लगा हुआ था, और पिछले साल ये पानी में लगा हुआ था, उसमें भी खिल रहा था, लेकिन मैं इसे फिर गमले में शिफ्ट की। तो बोतल को नहीं हटाई, इसी तरह मैं डाल दी। और देखिए इसी तरह इसमें बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। तो इस तरह से भी डालने से पौधे अच्छे से चलते हैं। तो आप लोग ऐसे भी पौधे लगा सकते हैं, तो ज़रूर लगाइए। और कोई भी दिक्कत नहीं होता है, आराम से उसमें फूल खिल जाते हैं। तो चलिए, मैं पौधे की पहले मिट्टी की गुड़ाई कर देती हूँ अच्छे से। तो जब भी खाद डालें या कभी भी मतलब कुछ भी करना हो तो उससे पहले आप गुड़ाई ज़रूर करें। और अगर खाद नहीं भी डाल रहे फिर भी 15 दिन में एक बार पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई ज़रूर कर दें। तो इससे जब पानी भी डालेंगे तो पानी भी जड़ों तक पहुँच पाती है दोस्तों, और उसी के साथ ऑक्सीजन भी जड़ों में जाता रहता है। तो इसमें गुड़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो वो ज़रूर करें। और अब देखिए दोस्तों, हमने गुड़ाई कर ली है। तो सबसे पहला खाद मैं डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए वर्मी कंपोस्ट है। तो एक तरह से वर्मी कंपोस्ट का है, तो ये थोड़ा ठंडी खाद भी होती है दोस्तों, और गर्मियों में ये ज़रूर इस्तेमाल करें अपने पौधों पे। और अगर आप सिर्फ इस खाद को ही डालना चाहते हैं तो आपको हर 10 दिन में डालना होगा। और ये एक संपूर्ण खाद है पौधे के लिए, इसके साथ आपको कुछ अलग से डालने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो आपको हर 10 दिन में अपने गमले में डाल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, चूँकि हम लोग छोटे छोटे गमले में मतलब पौधे लगाए हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा फूल अगर चाहते हैं तो उसके साथ हम लोग कुछ घरेलू चीज़ें भी मिला देते हैं, या फिर दूसरी खाद भी मिला देते हैं। तो इसके साथ हमारे पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशंस एक ही बार मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पौधे में अच्छे से फूल आते हैं। तो चलिए, उसके साथ ही मैं दूसरा खाद डाल रही हूँ। तो ये है बोन मील पाउडर।
तो इसे भी 1 चम्मच के करीब आपको 2 महीने में डालना है, हर दिन नहीं डालना है। तो इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों, उसके साथ फास्फोरस, पोटास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए बोन मील ज़रूर डालिए। तो इस तरह से 1 चम्मच डाल देना है। आप कैल्शियम के लिए दूसरी चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे अंडे के छिलके ले सकते हैं या बोन डस्ट पाउडर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। और ये है देखिए दोस्तों सरसों। तो अगर आपके पास सरसों खली नहीं है तो आपके पास एक घरेलू चीज़ जो सरसों हर घर में होता है। और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इजी गार्डनिंग की ओर बढ़ना चाहती हूँ, ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे सभी लोग गार्डनिंग कर सके। तो इस सरसों को मैं कूट भी नहीं रही हूँ, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मिक्सर पे चला दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी डाल दीजिए। तो लेकिन इसे डालना कैसा है, तो इसे थोड़ा सा लेके और गहराई में डालिए नीचे। अगर थोड़ा ऊपर में डालेंगे तो क्या होगा, ये जर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसे मैंने ना पीसा है ना कूटा है। तो इसीलिए इसे थोड़ा गहराई में डालकर इसके ऊपर मिट्टी डालकर अच्छी तरह दबा दें, तो ये जर्मिनेट नहीं होगा और धीरे धीरे डिकम्पोज होकर पौधे को मिल जाएगा। और ये अगर कहें तो दोस्तों सरसों खली से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इसके साथ इसमें जो तेल का चीज़ है वो भी इसी में रह जाता है। जैसे सरसों खली में तो तेल निकाल लिया जाता है, तो उसकी वजह से नहीं रहता है, तो इसमें थोड़ा सा ये भी मिल जाएगा, तो उसके वजह से पौधा अच्छा ग्रोथ भी करेगा। तो इसी तरह से 2-3 जगह में थोड़ी थोड़ी सरसों डाल दीजिए गहराई में और इसी तरह मिट्टी को दबा दीजिए, तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये जर्मिनेट हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी को ऊपर नीचे कर दीजिए, तो इसमें रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ईजी गार्डनिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कोई के पास समय नहीं होता है, तो वो लोग सोचते हैं हम गार्डनिंग कैसे करें, तो इस तरह भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक और खाद है जो बिल्कुल फ्री की खाद है और हम इसे फेंक देते हैं, तो ये है केला का छिलका। तो मैंने यहाँ पर एक केले के छिलके को इस तरह पानी में डाल के रखा हुआ है। और देखिए दोस्तों, 2 दिन से पानी आ रही थी तो मैं इसे नहीं डाल रही थी, लेकिन आज थोड़ा मौसम गर्म है तो आज मैं इसे डाल रही हूँ। तो इस तरह से देखिए इसे पानी में लेकर डाइल्यूट कर लेना है। तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटास भी होता है, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो इसकी वजह से पौधों को फ़ायदा ही देंगे। और देखिए दोस्तों, केले के छिलके को ऐसे मत डालिए, जब भी डालिए उसमें थोड़ा सा मतलब नीम खली डाल दीजिए या हल्दी मिला दीजिए, क्योंकि इसकी तासीर क्या होती है, मीठी होती है ये थोड़ा टेस्ट में। तो इसकी वजह से आप जब भी डालेंगे तो आप गौर करिएगा कि इसमें चींटियाँ ज़रूर लगती है। तो इसीलिए अगर आप चींटियों से बचना चाहते हैं, और गर्मियों में चींटियाँ बहुत लगती है, तो इसी तरह अगर आप थोड़ी देर पहले भी डालकर छोड़ सकते हैं या डायरेक्ट भी इस तरह से डालकर आप अपने पौधे पे डाल दीजिए। तो थोड़ी सी हल्दी या फिर नीम खली इसी तरह मिलाकर आप ज़रूर डालें केले के छिलके का पानी, तो देखिएगा फिर चींटियाँ नहीं लगेगी। और ये मतलब नीम खली में भी बहुत सारे अच्छे तत्व होते हैं, तो उससे भी हमारे पौधे को फ़ायदा ही होगा और कीड़े भी लग रहे हो अगर तो नहीं लगेंगे। तो इस तरह से खाद डाल दिया और पानी भी हमने क्या डाला, केले के छिलके का लिक्विड। तो उसके बाद देखिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों में फिर से इसमें कलियां भर जाएगी और फिर से फूल आते रहेंगे। तो आप इस तरह से अगर खाद डालते हैं तो फिर हमेशा ही आपका पौधा इसी तरह से फूलों और कलियों से भरा रहेगा। तो और दूसरी चीज़ है दोस्तों, इसे रखना कैसे जगह पर है, तो इसे ऐसे जगह पे रखिए दोस्तों जहाँ पर अच्छे से धूप आती हो, तो इसमें अच्छे से फूल खिलते रहेंगे। छाया में मत रखिए, और जैसे ही बहुत सारी कलियाँ बन जाती है तो फिर ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ पर कम धूप होती होगी, तो फिर इसमें फूल 2 दिन तक खिले रहेंगे। लेकिन ऐसे तो ये 1 दिन में ही झड़ जाते हैं। तो इतना काम करिए, उसके बाद देखिएगा आपके पौधे में भर भर के फूल आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही सा दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय।